I welcome you to the 13th lecture of this amazing digital marketing series. And here we will start discussing the most interesting module of this course, that is affiliate marketing. In this module, we will learn how to start an affiliate website to earn passively. Passive earning एक ऐसे मीडियम ऑफ अर्निंग को बोला जाता है जहां पर आपको रेगुलरली कुछ काम करने की नीड नहीं होती। इसमें आप कुछ टाइम और थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए एक ऐसा रिसोर्स सेटअप कर लेते हो जो आपके बिना काम करे भी आपको मंथली कुछ अर्निंग प्रोवाइड करता रहता है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ पीपल जो अपने यूट्यूब चैनल से या किसी वेबसाइट से या किसी और ऑनलाइन प्रोडक्ट से अर्न करते हैं। सो बेसिकली दे बिल्ड देयर वेबसाइट और यूट्यूब चैनल और एनी अदर मीडियम फॉर ऑनलाइन अर्निंग and then it requires less maintenance but produces high results. Let us discuss one more example of passive earning. अगर कोई पर्सन अपने अपार्टमेंट को रेंट पर देता है तो उस पर्सन को अपने अपार्टमेंट की रेगुलर मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उसे मंथली रेंटल इनकम मिल जाती है एंड दिस वे ही अर्न्स पैसिवली। ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग भी एक पैसिव स्किल है। इन दिस यू बिल्ड ए वेबसाइट फोकस्ड ऑन एफिलिएट मार्केटिंग एंड देन परफॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन इट एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको कुछ अर्निंग्स देने लग जाती है and it requires least efforts to maintain that website after that. Moreover, once you know कि एक वेबसाइट बनती कैसे है and how affiliate marketing is done, you will be equipped with so much high valuable skills which can get you jobs and freelancing projects. There are many freelancing websites like Fiverr, Freelancer or Upwork. From there, you can start working on smaller and bigger projects. And आप अपनी स्टडी के साथ साथ अर्न करना भी शुरू कर सकते हो. So now, without doing any delay, let us just begin this module. Till now, we know this कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक वेबसाइट एक कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग करती है एंड जब उस कंपनी के प्रोडक्ट सेल होने लगते हैं तो वो कंपनी फॉर ईच ऑर्डर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज कमीशन उस वेबसाइट को प्रोवाइड करती है। एंड देयर आर मेनी बिग एंड डिफरेंट कंपनीज जो अपना एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं, फॉर एग्जाम्पल Amazon, Flipkart, Adobe, ClickBank, etc. But in this course, we are going to focus on Amazon Associates program. And in this lecture, we are going to discuss how Amazon Associates program works, benefits of choosing this program, and what are the different types of medium you can use to promote Amazon products. So firstly, let's see how Amazon Associates program works. Amazon's affiliate program is known as Amazon Associates program. And we already know this, that Amazon is one of the biggest companies in the world. And it has huge catalog of products ranging from books to furniture to electronics and so much more. Amazon Associates program में आपको Amazon की कैटलॉग में से कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने होते हैं एंड देन उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करना होता है एंड जब आप Amazon के उन प्रोडक्ट्स को सेल करवाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो Amazon उन प्रोडक्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कमीशन आपको प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Amazon provides a unique affiliate link like this. जब आप Amazon पर रजिस्टर करते हो तो Amazon पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए आपके अकाउंट आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक लिंक क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वन ऑफ द वेबसाइट जो Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम के साथ वर्क करती है एंड अब अगर हम यहाँ परचेज लिंक के कॉलम में इस Amazon के बटन पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि मैं Amazon के एक वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा हूँ जहाँ पर इस मॉडल को लिस्ट किया हुआ है, राइट। एंड अगर मुझे देखना है कि Amazon के इस बटन पर कौन सा लिंक लगाया गया है तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस पर एंड एक नया टैब खोलता हूँ एंड मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो लिंक होता है इस लिंक को बोला जाता है Amazon एफिलिएट लिंक, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि अगर 100 लोग सिर्फ एक इसी LG के रेफ्रिजरेटर को प्रमोट कर रहे हैं तो उन 100 लोगों के लिए इस सेम प्रोडक्ट का एक यूनिक एफिलिएट लिंक बनाया जाता है। मतलब एक यूज़र को एक एफिलिएट लिंक दिया जाएगा सेम प्रोडक्ट का एंड बाकी सारे यूज़र को अलग अलग एफिलिएट लिंक दिए जाएंगे। मतलब अगर 100 यूज़र एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो 100 यूनिक डिफरेंट एफिलिएट लिंक बनाए जाएंगे एंड इन यूज़र्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इन एफिलिएट लिंक्स को ट्रैक करते ही Amazon को पता लगता है कि पर्टिकुलर परचेज किस एफिलिएट से एसोसिएटेड है। इन सिंपल वर्ड्स, किस एफिलिएट ने उस कस्टमर को Amazon पर भेजा था एंड देन उस कस्टमर ने वो प्रोडक्ट बाय किया। देन Amazon उस प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन उस एफिलिएट को पे कर देता है। ज्वाइनिंग दिस Amazon Associates program is super easy and free, but you need to have a platform like a website or your own YouTube channel where you will promote your selected products from Amazon catalog. तो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि अगर इतनी सारी कंपनीज हैं जो अपना एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं
तो हम सिर्फ Amazon के बारे में क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं? To know this, let's see why I'm recommending you to join Amazon Associates program and what are the benefits of it. Overall, there are 3 important reasons. Number 1 is 24 hours buying window. Number 2 is good percentage of commission. And number 3 is growing trust of Amazon among online buyers. Firstly, let's see the topmost benefit. That is 24 hours buying window. Supposingly, आप अपने affiliate link के through Amazon पर कोई कस्टमर सेंड करते हो, बट लेट्स से उस टाइम वो कस्टमर बिजी होता है या लेट्स से वो ऑफिस में था, तो इसलिए वो आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट उस टाइम परचेज नहीं करता, बट लेट्स से वो शाम को घर पर आता है और Amazon को ओपन करता है एंड देन वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है, बट इस बार वो आपके लिंक को फॉलो नहीं करता। तो इस केस में भी Amazon अपने एफिलिएट को उस प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कमीशन प्रोवाइड करता है। व्हाट हैपेंस इज, जब कस्टमर ने एफिलिएट लिंक पर क्लिक किया था तब से लेकर विद इन 24 आवर्स में अगर वो कस्टमर आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट Amazon से परचेज कर लेता है तो एफिलिएट को उस प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कमीशन भी रिसीव होता है। एंड ऑल्सो देयर इज एन एडेड बेनिफिट टू दिस। आफ्टर यू सेंड अ पर्सन टू Amazon, तो 24 आवर्स में अगर आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट तो बाय करता ही है बट साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी बाय कर लेता है, तो उस कस्टमर के कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सभी प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग कमीशन आपको रिसीव होगा। मतलब आपका एफर्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगा, बट अगर यूजर कुछ एडिशनल बाय करेगा तो आपको उस प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग कमीशन भी साथ में ही मिलेगा। सो यू कैन एक्चुअली एंड अप मेकिंग एक्स्ट्रा एंड ह्यूज कमीशंस। नाउ लेट्स सी द सेकंड बेनिफिट, that is good percentage of commission. Compared to other companies, Amazon provides a good rate of commission on their products. And now let us check कि Amazon के कौन से प्रोडक्ट पर कितना कमीशन एफिलिएट को मिलता है। We will go on Google and search for Amazon affiliate commission rates India. And here we need to click on this second result, which is Associates Program Advertising Fee Schedule. एंड देन इस वेब पेज पर आने के बाद अब Amazon पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स पर Amazon अपने एफिलिएट को कितना कमीशन रेट प्रोवाइड करता है वो इस वेब पेज पर आकर आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किचन अप्लायंसेस, किचन एंड हाउसवेयर्स पर Amazon 9% का कमीशन देता है। उसके बाद अगर हम देखें अपैरल्स एंड एसेसरीज पर, लगेज एंड बैग्स, वॉचेस, शूज़ पर Amazon अपने एफिलिएट को 5% का कमीशन देता है। ऐसे ही अगर हम लार्ज अप्लायंसेस की कैटेगरी में देखें तो वी विल सी कि हमें यहाँ पर भी 5% का कमीशन Amazon अपने एफिलिएट्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर Amazon कितना कमीशन रेट अपने एफिलिएट्स को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर मैं एयर कंडीशनर्स की बात करूँ तो एयर कंडीशनर्स लार्ज अप्लायंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर वी कैन सी कि Amazon 5% का कमीशन दे रहा है। एंड हियर वी जस्ट नीड टू जस्ट सपोज कि अगर लेट्स से एक एयर कंडीशनर का एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास रहता होगा, ठीक है। तो अगर कोई एफिलिएट Amazon पर एक सिंगल एयर कंडीशनर सेल करवाता है तो उसका एवरेज सेलिंग प्राइस हुआ 20,000 रुपीज़ एंड उसका 5% एक एफिलिएट को एज अ कमीशन रिसीव होगा विच विल बी 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी भी कोई भी प्रोडक्ट का कमीशन रेट चेक कर सकते हो कि आपको एवरेज कमीशन रेट कितना मिलेगा सिंगल सेल के ऊपर। जैसे अगर किचन अप्लायंसेस की बात करूँ तो आप किचन चिमनी का चेक कर सकते हो, वाटर प्योरीफायर का चेक कर सकते हो, माइक्रोवेव ओवन का चेक कर सकते हो। ऐसे ही आप फर्नीचर के अंदर बेड्स का चेक कर सकते हो, सोफास का चेक कर सकते हो। होम की कैटेगरी के अंदर होम डेकोर का प्रोडक्ट्स के चेक कर सकते हो कि उन पर कितना उनका एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है एंड यहाँ पर उनका कमीशन रेट है 6%, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कमीशन रेट चेक करके एक एनालिटिक्स कर सकते हो कि आपको कितना एक एवरेज कमीशन रिसीव होगा ऑन द सिंगल सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन Amazon। तो ऐसे ही अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का कमीशन चेक करना है तो आप Amazon के इस वेब पेज पर आकर उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको उस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन रिसीव हो सकता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गाइड यू हाउ टू चूज अ हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon कैटलॉग एंड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको मंथली बेसिस पर कितना प्रॉफिट अर्न करवा सकता है। फॉर नाउ लेट्स सी द थर्ड बेनिफिट which is the growing trust of Amazon among online buyers. Amazon is growing every year. लोगों का ट्रस्ट भी Amazon पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए Amazon की सेल भी इंक्रीज होती जा रही है। Therefore, Amazon के प्रोडक्ट को सेल करना इजी है, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में। So that's why I'll recommend you to go with Amazon if you're a beginner in affiliate marketing.
Now let's see today's last topic. That is, what are the different types of medium you can use to promote Amazon products? तो Amazon के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए 3 मेजर वेज होते हैं. Number 1 is by using social media platforms or Google advertisements. Number 2 is by creating a website and number 3 is by using your YouTube channel. तो अब वन बाय वन हम इन तीनों मीडियम्स को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले तो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल एडवर्टीजमेंट्स. तो वन कैन यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर और सर्च इंजन लाइक गूगल to promote their selected products from Amazon. But here you need to use advertisements. और इन advertisements को रन करने के लिए आपको रेगुलरली कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना कमीशन अर्न करते हो उससे ज़्यादा तो आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बन जाता है. इसलिए एज अ बिगिनर मैं किसी को भी गूगल एडवर्टीजमेंट यूज़ करके या सोशल मीडिया एड्स यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग करना रिकमेंड नहीं करूँगा. सेकेंड वे होता है बाय क्रिएटिंग अ वेबसाइट. According to me, using a website is one of the best ways in affiliate marketing. अगर आप एक बार वेबसाइट बना लेते हो एंड देन उस वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके उस वेबसाइट को सर्च इंजन पर नंबर 1 पर रैंक करवा देते हो, तो कुछ ही मंथ्स में द ओनर ऑफ द वेबसाइट कैन स्टार्ट अर्निंग बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ. बट किसी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना भी इज नॉट ईजी. बट अगर इनिशियली आप कुछ मंथ्स का एफर्ट लगा देते हो तो आपको बाद में एडवर्टीजमेंट्स के यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एंड दैट्स वाई हम इस कोर्स में भी वेबसाइट पर ही फोकस करेंगे एंड सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है. नाउ लेट्स सी द थर्ड मीडियम, दैट इज बाय यूजिंग यूट्यूब चैनल. यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है बट इसमें अगेन आपका एफर्ट और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, स्टडी करनी है, देन उसका प्रॉपर वीडियो शूट करना है. उसके लिए अगेन आपको एडिटिंग यूज़ करनी पड़ेगी, एनिमेशन को यूज़ करना पड़ेगा एंड देन आपको अपने चैनल को स्केल भी करना है. दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है. इसके लिए अगेन आपको एडवर्टीजमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा. सो आउट ऑफ दीज 3 इनिशियल स्टेज पर एक वेबसाइट को यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग करना ही बेस्ट ऑप्शन है. तो गाइज आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. नंबर 1 इज Amazon एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है. नंबर 2 इज इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड नंबर 3 इज आप कौन कौन से मीडियम्स को यूज करके Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू शो यू अ मेथोडोलॉजी which you need to follow while choosing the most profitable products from Amazon catalog. For now, I'm signing off. Bye bye. Take care.